दोस्तों, हमारी सृष्टि में दो तरह की शक्तियां काम कर रही हैं। एक पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव। पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी से ईश्वर का संबंध होता है, तो नेगेटिविटी और डिस्ट्रक्शन से सेटन का। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग भगवान की पूजा करते हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग में भगवान के पास जाकर रहना चाहते हैं। ऐसे ही लोगों को किसी भी सोसाइटी में अच्छा माना जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सेटन की पूजा करते हैं। हमने अक्सर सेटन या लूसीफर का नाम सुना है, जिसके पास बेशुमार शक्तियां मौजूद हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि लूसीफर का जन्म कैसे हुआ? उसके पास इतनी शक्तियां कहां से आई? आखिर क्यों वो भगवान का दुश्मन बन गया? वो इंसानों को गलत रास्ते पर क्यों ले जाना चाहता है? और कैसे लोग उसे फॉलो करते हैं? आज के एपिसोड में हम आपको लूसीफर या सेटन के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बुक ऑफ जेनेसिस में धरती पर पहली बार लूसीफर का वर्णन तब मिलता है जब भगवान ने एडम और ईव को बनाया था। इसके बाद भगवान ने उन्हें फोरबिडन फ्रूट खाने से मना किया था। तब लूसीफर ने एक सर्पेंट का रूप लेकर ईव को वो फ्रूट खाने के लिए बहकाया था। लेकिन ये स्टोरी लूसीफर के धरती पर आने के बाद की है। दरअसल हमारी धरती बनाने से पहले भगवान ने हेवेंस का निर्माण किया था। ऐसे चमत्कारी और खूबसूरत प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस जहाँ कोई दुख, परेशानी या बोर्डम नहीं होता, जहाँ इच्छाएं तुरंत ही पूरी हो जाती हैं, जहाँ किसी की उम्र नहीं बढ़ती और लोग आनंदमय जीवन बिताते हैं। इन स्वर्गों में रहने के लिए भगवान ने पहले कुछ एंजल्स को बनाया था। इन एंजल्स के पास चमत्कारी शक्तियां होती हैं। ये भगवान के मैसेंजर्स होते हैं जो उनके लिए ही काम करते हैं। ये इमॉर्टल हैं और धरती पर मौजूद लोगों के मैसेजेस भगवान तक पहुंचाते हैं। ये एंजल्स दिखने में बेहद खूबसूरत होते हैं और इनके पास पर भी होते हैं। एंजल्स के समूह को आर्क एंजल्स कहा जाता है, जिसका प्रमुख आर्क एंजल लूसीफर था। ये सबसे खूबसूरत और ताकतवर एंजल था। लूसीफर भगवान की सबसे पसंदीदा रचना थी। वो भगवान के लिए काम करता था और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी था। सभी एंजल्स उसे अपना लीडर मानते थे और हर एक मामले में उसकी सलाह लेते थे। पूरी सृष्टि में कोई भी नहीं था जो लूसीफर की बराबरी कर सके, और इस बात का अंदाजा लूसीफर को भी था। धीरे धीरे उसके मन में घमंड ने जन्म लिया और यही सृष्टि में पाप की शुरुआत थी। बहुत से एंजल्स लूसीफर से प्रभावित थे और उसे पसंद करते थे। इसीलिए लूसीफर को लगने लगा कि वो खुद जीसस से भी ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान है। अब लूसीफर सोचने लगा था कि उसे जीसस की जगह होना चाहिए, और उसके मन में जीसस की पदवी पाने की लालसा ने जन्म ले लिया। एक बार भगवान ने जीसस के साथ मुलाकात की, जहां लूसीफर को नहीं बुलाया गया था। इस बात से लूसीफर को बहुत गुस्सा आया और उसने दूसरे एंजल्स को भगवान के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। स्वर्ग में मौजूद लगभग 1/3 एंजल्स लूसीफर का साथ देने लगे और उसकी ताकत काफी बढ़ गई। लेकिन अभी भी हेवेंस में बहुत से एंजल्स थे जो जीसस के साथ थे। अब जीसस की पदवी को पाने के लिए लूसीफर ने हेवन में घमासान युद्ध शुरू कर दिया। भगवान की तरफ से भी एंजल्स ने युद्ध में हिस्सा लिया और उनका प्रतिनिधित्व आर्क एंजल माइकल ने किया था, जो आज मौजूद एंजल्स में सबसे प्रमुख माने जाते हैं। दोस्तों, इतनी शक्तियों और साथियों के साथ भी लूसीफर जीसस की पदवी को हासिल नहीं कर पाया। उसे एंजल्स ने बुरी तरह हरा दिया और जीसस ने उसे स्वर्ग से नीचे धरती पर फेंक दिया। जीसस ने लूसीफर के साथ साथ उन एंजल्स को भी स्वर्ग से निकाल दिया जिन्होंने लूसीफर का साथ दिया था। जीसस ने साबित कर दिया था कि उनके सामने बुराई की कोई ताकत नहीं टिक सकती है, क्योंकि उन्होंने बिना युद्ध में भाग लिए ही लूसीफर उसके साथियों को परास्त कर दिया था। एंजल्स के इसी समूह को फॉलन एंजल्स कहा जाता है। दोस्तों, एडम और ईव से धरती पर इंसानों का जन्म हुआ और लूसीफर के धरती पर आने से धरती पर बुराई और पाप आ गया। लूसीफर लोगों को भ्रमित करके या भटका के अपने साथ जोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि लोग भगवान से नफरत करें और वो इंसानों की आत्माओं को अपने लोक में ले जाकर अपनी शक्ति बढ़ाता रहे। इंसानों को भगवान ने बनाया है, इसलिए सेटन उन्हें खत्म करके नर्क में कैद कर देना चाहता है।
दुनिया में शुरुआत से ही कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो भगवान की नहीं बल्कि सेटन की पूजा करते आए हैं। ऐसे लोगों को हमारे समाज में बुरा माना गया है, इसीलिए ऐसे लोग गुप्त समूह में रहते हैं और अपनी आइडेंटिटीज छुपाकर जीवन जीते हैं। इसी तरह के लोग सीक्रेट सोसाइटीज बनाते हैं जहां सेटन को खुश करने के लिए रिचुअल्स किए जाते हैं। सेटन हर आत्मा को अपने साथ जोड़ने के लिए लालच देता है। वो उन्हें इस जिंदगी में दौलत और शोहरत देता है, लेकिन मरने के बाद हमेशा के लिए वो आत्मा उसकी गुलाम हो जाती है। दोस्तों, ऐसा ही एक संगठन इल्यूमिनाती माना जाता है। कहा जाता है इस ग्रुप के मेंबर्स को बहुत तेजी से कामयाबियां हासिल हुई हैं और ये दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल लोगों में से एक हैं। दोस्तों, लूसीफर लोगों को मैनिपुलेट करने में एक्सपर्ट है। वो लोगों से 7 डेडली सिंस या पाप कराना चाहता है, जिसके लिए उसने 7 मास्टर डीमन रखे हैं। ये डीमन अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। अगर हम 7 डेडली सिंस की बात करें तो ये ऐसे थॉट्स या फीलिंग्स हैं जो आगे चलकर और पापों को जन्म देते हैं। पहला सिन होता है प्राइड या घमंड करना। दूसरा सिन है ग्रीड या लालच। तीसरा सिन लस्ट है। चौथा सिन जेलसी है। पांचवा सिन ग्लूटनी है, जिसे नशाखोरी समझा जाता है। छठा सिन एंगर या क्रोध होता है और 7वां डेडली सिन होता है स्लॉथ। इसे समझना थोड़ा जटिल है। दोस्तों, भगवान की विल को जानते हुए या भगवान हमसे क्या चाहता है वो जानते हुए हम अगर वो काम नहीं करते क्योंकि वो करना मेहनत का काम है या फिर वो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर होता है, इसे स्लॉथ कहा जाता है। हम सबका आखिरी गोल सैल्वेशन या मोक्ष होता है और भगवान की भी यही इच्छा होती है। इसलिए सभी रिलीजन्स स्पिरिचुअलिटी को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हुए भगवान के रास्ते पर चलना चाहिए। दोस्तों, आपने एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज तो देखी ही होगी, जो एमिलीज मिचेल नाम की एक लड़की के साथ घटी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। एमिलीज के शरीर में 6 डीमंस का कब्जा था, जिसमें से एक डीमन खुद लूसीफर था। माना जाता है लूसीफर ने शुरुआत से ही ऐसे लोगों को मैनिपुलेट किया है जो बेहद पावरफुल थे और उनसे दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया है। माना जाता है भविष्य में लूसीफर और गॉड की फाइट होने वाली है, जिसमें भगवान लूसीफर को आग की नदी में डुबा देंगे, जहां से वो अगले 1000 सालों तक लोगों को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि लूसीफर किसी के सामने आकर या उसे पोजेस करके ही मैनिपुलेट करे। वो हमारे मन में गलत विचारों को भी ट्रांसमिट कर सकता है और फिर हम उन डिजायर्स को पूरा करने में ढेर सारे पाप कर जाते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। लूसीफर के बारे में आपके विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।